एब्रेशंस। एब्रेशंस का मतलब है खराबियाँ। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है क्रोमोसोम में खराबियाँ। जब किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या उसके नंबर में चेंजेस आ जाए तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस किस तरह से आती हैं? अगर किसी भी सेल का इंट्रैक्शन अगर किसी कार्सिनोजेंस के साथ हो जाए, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? ये होते हैं कैंसर कोजिंग एजेंट जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैंसर कोज करते हैं। ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा सेल का इंटरेक्शन किसी न किसी किस्म की रेडिएशंस के साथ हो सकता है। रेडिएशंस भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती हैं। इसके अलावा किसी सेल के अंदर म्यूटेशन भी हो सकती है। कार्सिनोजेंस म्यूटेशंस, इसके अलावा जो रेडिएशंस हैं ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और इसके नंबर में चेंजेस लाती हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस की टू टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल एब्रेशंस और न्यूमेरिकल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस का क्या मतलब है कि जब किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एब्रेशन। लेकिन जब किसी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है तो इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एब्रेशंस। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्रेशंस की टाइप्स। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके इन सब टाइप्स को जो है देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन का मतलब है किसी चीज़ का लॉस हो जाना। तो जब क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट या उसका कोई भी पीस जो है डिलीट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं डिलीशन। और ये डिलीशन किस तरह से हो सकती है, इसको इस बेस के ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं टर्मिनल डिलीशन के अंदर और इंटरकैलरी डिलीशन के अंदर। टर्मिनल डिलीशन का क्या मतलब है कि जब किसी भी क्रोमोसोम का कोई एंड वाला पार्ट डिलीट हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम के अंदर देख सकते हैं कि इसका ये ग्रीन वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है नेक्स्ट अगले क्रोमोसोम के अंदर, और यहाँ पर वो वाला पार्ट मिसिंग है हमारे पास। तो टर्मिनल डिलीशन का मतलब है कि जब किसी भी क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट डिलीट हो जाए तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल डिलीशन। इंटरकैलरी डिलीशन को हम लोग इंटरस्टिशियल डिलीशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट उसको छोड़कर बीच में से अगर कोई भी पार्ट डिलीट हो जाए तो इसे हम कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्रोमोसोम के अंदर मिसिंग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर वो मिसिंग है, तो इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। इंटरकैलरी डिलीशन का दूसरा नेम है इंटरस्टिशियल डिलीशन। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्रेशन की दूसरी टाइप है, उसका नेम है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ की कॉपीज़ तैयार हो जाना। तो जब क्रोमोसोम का एक पार्ट है, एक पीस है, जो एक सेगमेंट है, अगर उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, एक है टैंडम डुप्लीकेशन, दूसरी है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन का ऑर्डर्स वगैरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए जीन है, ये बी है, इसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी और फिर हमारे पास है एच जीन। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कुछ जीन्स जो हैं यहाँ पर डुप्लीकेट होंगी। डुप्लीकेट का क्या मतलब है कि उसकी कुछ कॉपीज़ वगैरह तैयार होंगी। तो ये हम इस क्रोमोसोम के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ई, एफ और जी यहाँ से जो जीन्स हैं वो डुप्लीकेट होंगी। तो डुप्लीकेट होकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई, एफ, जी ये वाली जीन्स डुप्लीकेट हुई हैं और डुप्लीकेट होकर उसका यहाँ पर कलर ग्रीन के साथ उसको शो किया गया है कि वो किस तरह से डुप्लीकेट हुई है। ओरिजिनल जीन हमारी कौन सी थी, ई, एफ और जी, और जो डुप्लीकेट हुई है वो भी ई, एफ और जी। यानी कि ओरिजिनल जो ऑर्डर है ई, एफ, जी और जो डुप्लीकेट हुई है उसका ऑर्डर भी ई, एफ, जी है। तो इसे हम लोग कहते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टैंडम के अंदर क्या होता है कि एक जो जीन है हमारे पास वो डुप्लीकेट करती है, लेकिन उसकी जो डुप्लीकेशन का जो ऑर्डर है वो रिवर्स होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जीन्स थी ई, एफ और जी, जब नीचे वाले क्रोमोसोम के अंदर वो डुप्लीकेट हुई है तो वो किस तरह से डुप्लीकेट हुई है, जी, एफ और ई ऑर्डर में। यानी कि ई, एफ और जी का जब हम उलट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, जी, एफ और ई। तो टैंडम के अंदर बिल्कुल सेम मैनर में डुप्लीकेट करती है। जो ओरिजिनल जीन है ई, एफ, जी वो डुप्लीकेट हुई है ई, एफ, जी के अंदर, जबकि रिवर्स टैंडम के अंदर वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर डुप्लीकेट हुई है, ई, एफ, जी के बजाय बल्कि वो जी, एफ और ई के अंदर डुप्लीकेट हुई है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्रेशन की थर्ड टाइप है, उसका नेम है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम उसकी ब्रेकेज हुई है, ब्रेक होने के बाद उसका जो सेगमेंट है वो 180 डिग्री के ऊपर उसकी रोटेशन हुई है और वो एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। तो जो इन्वर्जन होती है वो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है पेरिसेंट्रिक, दूसरी हो सकती है पैरासेंट्रिक।
तो पेरिसेंट्रिक कौन सी होती है और पैरासेंट्रिक कौन सी होती है? सबसे पहले हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन को देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीन्स का कलर है हमारे पास ऑरेंज, इसके बाद है येलो, येलो के बाद है ग्रीन। तो यहाँ पर ये वाला इतना पोर्शन हमारे पास डिलीट हुआ। डिलीट होने के बाद यहाँ पर उसकी रोटेशन हुई है 180 डिग्री के ऊपर। रोटेट होने के बाद वो नेक्स्ट क्रोमोसोम के अंदर किस तरह से जाकर लग गई है, उसी क्रोमोसोम के अंदर कि ग्रीन वाली ऊपर आ गई है, येलो वाली उसके नीचे और उसके नीचे हमारे पास ऑरेंज वाली है। जबकि अगर हम लोग इसका ओरिजिनल देखें, ऑर्डर कैसा था कि ऊपर थी हमारे पास ऑरेंज, फिर थी येलो और उसके बाद थी ग्रीन। लेकिन जब वो डुप्लीकेट हुई है, यानी कि उसकी रोटेशन हुई है, तो ऊपर हमारे पास ग्रीन कलर आ गया है और उसके नीचे है येलो और येलो के नीचे है ऑरेंज कलर। और इसके बाद हमारे पास है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है यहाँ पर डिलीट हुआ है और उसकी रोटेशन हुई है। जब इसकी रोटेशन हुई है तो ये बिल्कुल एक अपोजिट ऑर्डर में इसी वाले जीन्स की तरह ही लग गया है, जैसे इस क्रोमोसोम के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। लेकिन इन दोनों के अंदर एक ये डिफरेंस है कि जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होती है इसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सेंट्रोमियर है। तो इसके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जबकि जो हमारे पास पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है इसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर एब्रेशन की 4 टाइप है। उसका नेम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज। लोकेशन किसे कहते हैं? जगह को। यानी कि क्रोमोसोम का सेगमेंट उसकी ब्रेकेज होती है, ब्रेक होने के बाद वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो ट्रांसलोकेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है रेसिप्रोकल, दूसरी होती है नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 2 क्रोमोसोम है। एक है हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर, दूसरा है हमारे पास रेड कलर के अंदर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्रीन का एक पार्ट उसकी ब्रेकेज हुई है, रेड का एक पार्ट उसकी भी एक ब्रेकेज हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि रेड वाले का जो पोर्शन है वो यहाँ ग्रीन वाले के ऊपर आकर लग गया और ग्रीन वाले का जो एक पोर्शन है वो यहाँ रेड वाले के ऊपर आकर लग गया है। इनके 2 क्रोमोसोम है और उन दोनों क्रोमोसोम ने अपने अपने पार्ट उसके ब्रेकेज हुए है। ब्रेकेज होने के बाद उन दोनों ने अपने अपने पोर्शन को एक्सचेंज कर लिया है, अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया है। तो इसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और इसके बाद ट्रांसलोकेशन की हमारे पास दूसरी टाइप है जिसका नेम है नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम है, जैसे कि एक है ग्रीन वाला, दूसरा हमारे पास ब्लैक वाला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम है ग्रीन वाला उसका कुछ पोर्शन डिलीट हुआ। डिलीट होने के बाद वो यहाँ पर ब्लैक वाले के अंदर जाकर एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखा हमने कि वो ब्लैक वाले के अंदर जाकर लग चुका है। तो यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सिर्फ एक का एक पार्ट जो है वो डिलीट होता है और वो जाकर दूसरे वाले के अंदर लग जाता है। जबकि हमने जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन था उसके अंदर ये देखा था कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम थे और दोनों क्रोमोसोम के पार्ट जो है डिलीट हुए थे और दोनों ने अपने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट होता है वह दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जाकर लग जाता है।